नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दोस्तों, देयर इज अ बिग रोल ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश में प्रेजेंट एंड डेफिनिट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। एंड वी कैन से दिस इज द बेसिक थिंग, ओके, what we can use in our communication whenever we talk with our friends in English, या while delivering a speech, या while making our routines, okay। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट को आज हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट होता क्या है। दोस्तों, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते है इत्यादि रहता है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि जो एक्शन है, जो वर्क है, वो रूटीन में चल रहा है। जैसे मैं खेलता हूं, तो इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि चीजें क्या है, अनिश्चित है, मतलब कंटिन्यू नहीं है, अनिश्चित है। खेलता हूं मतलब कभी खेलता हूं, कभी नहीं खेलता हूं। मैं पढ़ता हूं, कभी पढ़ता हूं, कभी नहीं पढ़ता हूं। या कोई एक्शन है, कोई कार्य है, हम महीने में क्या करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। सो वी कैन से दैट वी कैन यूज अ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस while making our routines, okay, या while telling our routines। जब हम लोग अपनी रूटीन्स की बात करते हैं, वहां पे हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान होती है, वाक्य के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते है इत्यादि रहता है, ठीक है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो हिंदी वाक्य है वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, ओके। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब में क्या करते हैं, या तो एस या ईएस ऐड करते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस राइट करते हैं। और मेन बात यह है कि एस और ईएस कहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि एस और ईएस थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। जैसे थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ही होता है, सी होता है, ईट होता है, या कोई नाम हो, या योर ब्रदर, योर सिस्टर। इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब में क्या करते हैं, मेन वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कहाँ पे ईएस लगता है और कहाँ पे एस लगता है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट की जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ सेंटेंस राइट करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना होगा कि मैं पढ़ता हूं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई रीड। मैं बोलता हूं, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई स्पीक। लेकिन अगर सेंटेंस यह रहे कि वह बोलती है, तो वह हमारा थर्ड पर्सन का क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मेन वर्ब हमारा क्या है, बोलना। तो बोलना में चेक करेंगे कि हमारा एस लगेगा या एस लगेगा। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ग्रामर कहता है कि जब भी हमारा मेन वर्ब में या किसी वर्ब में क्या हो, जो लास्ट लेटर हो हमारा कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो, कोई वावेल हो, तो उसमें हम लोग लगाते हैं एस। जैसे वह बोलती है तो हो जाएगा सी स्पीक्स, क्योंकि स्पीक में जो लास्ट लेटर हमारा है वो के है, और के क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले हमारा क्या आ रहा है, वावेल आ रहा है। तो बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी तालमेल के, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एस राइट कर देंगे उसके साथ, तो हो जाएगा सी स्पीक्स इंग्लिश हो जाएगा। राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो हो जाएगा राम रीड्स इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि READ में डी हमारा कॉन्सोनेंट है और ए हमारा वावेल है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक है। अगर यही रहे कि वह जाती है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है जाना, उसमें लास्ट हमारा क्या आ रहा है, वावेल आ रहा है, और वावेल के पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ईएस जोड़ देते हैं, क्योंकि ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यदि किसी मेन वर्ब के लास्ट में क्या आता हो, वावेल आता हो, और वावेल के पहले क्या क्या आता हो, कोई कॉन्सोनेंट आता हो, तो उसमें ईएस जोड़ देते हैं। तो अगर कहा जाए कि वह अंग्रेजी पढ़ती है, ठीक है, सॉरी, वह जाती है, वह जाती है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं सी गोज। वह जाता है, ही गोज, क्योंकि ही भी हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सी भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। दोस्तों, निगेटिव की बात कर लिया जाए, तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्या करते हैं, डू डज लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ सेंटेंस राइट करते हैं। जैसे डू कहाँ पे लगेगा, डज कहाँ पे लगेगा, तो जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, एस और ईएस लगा रहे थे, वहां पे हम लगा देंगे डज।
और जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, एस और ईएस का यूज नहीं कर रहे थे, उसके साथ लगा देते हैं डू। जैसे अगर मुझे कहना होगा मैं पढ़ता हूं, तो हो जाएगा आई रीड। अगर इसको नेगेटिव में कहना होगा कि मैं नहीं पढ़ता हूं, तो हो जाएगा आई डू नॉट रीड। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट ए लेटर। क्योंकि यहाँ पे आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यही सेंटेंस हम नेगेटिव में बोले थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट लेकर के कि वह पत्र नहीं लिखती है, तो ये हो जाएगा शी डज नॉट राइट ए लेटर। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे थे, एस और यस लगा रहे थे। तो यहाँ पे वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डज का प्रयोग कर देंगे। राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब यहाँ पे राम क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के साथ भी हम लोग एस और यस का प्रयोग कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस में इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा इंग्लिश हो जाएगा राम डज नॉट स्पीक। राम अभ्यास नहीं करता है, राम डज नॉट प्रैक्टिस। सीता बाजार नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो टू मार्केट। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डू डज को बाहर लगा देते हैं। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, और एक होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम लोग डू डज को बाहर लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नॉट रहता है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस राइट कर देते हैं। दोस्तों it is a very important lesson now we are going to share with you all, okay, because whenever you talk with your friends, whenever you make communication with your friend, in that time you can use up this present and definite tense, and you can make your conversation fine, fit and superb. तो हम लोग क्या करेंगे, डू डज को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सेम प्रक्रिया चलेगी, अफर्मेटिव में जिसके साथ एस और यस लगा रहे थे उसके साथ डज का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट यदि हमारा रहेगा ही, तो ही के पहले हम लोग क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या वह पढ़ता है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं डज ही रीड। क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या सीता खाना बनाती है, डज सीता कुक फूड। क्योंकि ये जितने भी मैं डज का प्रयोग कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इस सेंटेंस में हम लोग डज को पहले लिख रहे हैं। अगर हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट ना हो तो हम लोग क्या कैसे बनाएंगे, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसका हो जाएगा आई रीड इंग्लिश। लेकिन अगर इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बोला जाए कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, तो पहले हम लोग डू को बाहर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या तुम बाजार जाते हो, तो यहाँ पे यू हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसके पहले क्या करेंगे, डू का प्रयोग कर देंगे। डू यू गो टू मार्केट। क्या हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, डू वी स्पीक इंग्लिश। क्या वे लोग नाचते हैं, डू दे डांस। क्या वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। क्या वे लोग अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते हैं, डू दे प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश। ये हमारा एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी एस नो आंसर टाइप से हम प्रश्न पूछते हैं तो इसका आंसर या तो यस में जाता है या तो नो में जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी एसेंशियल whenever someone raise the question with एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, देन वी हैव टू रिप्लाई इन अफर्मेशन एंड निगेशन। जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछता है तो उसका आंसर या तो हम यस में करते हैं या तो नो में करते हैं। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे यू चेंज हो जाता है आई में, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं, इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं यस आई स्पीक इंग्लिश। निगेटिव में बोलना होगा तो बोलेंगे नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। शॉर्ट तरीका अपनाएंगे तो बोलेंगे यस आई डू। निगेटिव बोलना होगा तो बोलेंगे नो आई डोंट। तो ये हमारा एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन हो जाता है। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में क्या आता है, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट। ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये हिंदी वाक्य के बीच में आकर प्रश्न पूछते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इन द मिडिल ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि डब्ल्यू एच टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा।
तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नॉट रहता है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद दोस्तों रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस राइट करके। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू one of the most important thing that you can make your sentence correct in interrogative sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम अपने सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे वो एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो WH टाइप क्वेश्चन हो, अगर आप क्वेश्चन मार्क देना भूल जाते हैं, इफ यू फॉरगेट टू पुट साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन, तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हिंदी वाक्य में भी हमें क्या करना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है एंड ऑफ द सेंटेंस में, और इंग्लिश सेंटेंसेस में भी क्या होता है, एंड में क्या करना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप भूल गए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर इस पे प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है, तो बीच में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं या आके प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे तुम कैसे अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो यहाँ पे जो कैसे आया है ये WH फैमिली वर्ड्स है, तो इसकी इंग्लिश हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यदि तुम है तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एक बार गौर कर लेंगे, सोच लेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम तो ही सी ईट या कोई नाम या योर ब्रदर योर सिस्टर योर फादर के साथ हम लोग डज का प्रयोग कर रहे थे, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो क्या ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है, तो नहीं है तो हम इसके साथ डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम राइट करेंगे डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो हम क्या कर देंगे, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, और एंड ऑफ द सेंटेंस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमारा क्या है, ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। अगर बीच में देखिए आप अंग्रेजी क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, सीता कैसे खाना बनाती है, हाउ डज सीता कुक फूड, राम कैसे स्कूल जाता है, हाउ डज राम गो टू स्कूल। अगर कहना हो कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, हाउ डू आई टीच, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ाता हूं, हाउ डू आई टीच इंग्लिश। तो दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये हमारा स्ट्रक्चर था, हमारा सेंटेंसेस था। हमें क्या करना है, इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द वेज, तरीका को फाइंड आउट करो, पाना कोशिश करो। सेंटेंसेस को रटने की जरूरत नहीं है, ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशन को रटने की जरूरत नहीं है, हमें तरीका सीखना है। व्हाट इज द वे, बाय दैट वे आई कैन कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू ए गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, and definitely not immediately but definitely I will convert you into a good speaker of English and you can convert of yourself to into a good speaker of English। आप अपने आप को भी आप एक अच्छे वक्त अंग्रेजी के अच्छा वक्ता में आपको अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दिस लैंग्वेज अ लॉट, दिस इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी क्या है, ये हमारी व्यवस्था है, मजबूरी है, क्योंकि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। सपोज दैट यू आर सर्वाइविंग एट योर विलेज, आप अपने गांव पे सर्वाइव कर रहे हो, ओके, हो सकता है कि आप अपने गांव से आगे भी जाएंगे, शहर में जाएंगे, तो अभी भारत में ही क्या ऐसे राज्य हैं जहां की खुद की भाषा है, या तो आपको वहां की भाषा आनी चाहिए, या तो अगर आपको इंग्लिश आती है देन यू कैन फील कंफर्टेबल एनीवेयर इन एनी कंट्री, कहीं भी किसी देश में जाइए, अगर आपको इंग्लिश आ रहा हो बोलना, आपको इंग्लिश समझ में आ रही हो, तो आप किसी की बात को समझकर आप अपनी बात वहां पे रख सकते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना मांग सकते हैं, अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी मांग सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखें कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था, हमारा निगेटिव सेंटेंसेस था, निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था, हमारा एस नो टाइप यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस था, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था, हमारा WH टाइप सेंटेंसेस था, हमारा WH टाइप का स्ट्रक्चर था। तो हम ये कह सकते हैं कि मैं पढ़ता हूं, आई रीड, वह पढ़ती है, सी रीड्स, वह जाती है, सी गोज, मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। निगेटिव में मैं तुमसे बात नहीं करता हूं, आई डू नॉट टॉक टू यू, वो मुझसे बात नहीं करती है, सी डज नॉट टॉक टू मी या टॉक टू यू। क्या तुम मुझसे बात करते हो, डू यू टॉक टू मी,
क्या मैं तुमसे बात करता हूं? डू आई टॉक टू यू? क्या हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं? डू वी टॉक टू ईच अदर? आप कैसे बात करते हैं? हाउ डू यू टॉक? आप कैसे बाजार जाते हैं? हाउ डू यू गो टू मार्केट? तो बस ये हमारी जो कुछ सेंटेंसेस हैं, बस इसको क्या कर लेना है, इसको समझना है, इसको क्या करना है, समझना है कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका ये स्ट्रक्चर था, इस बेस पे हम लोग बोल रहे थे। नो नीड टू मगअप द सेंटेंसेस को रटने की जरूरत नहीं है, ग्रामर के रूल और रेगुलेशन में फंसने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। हम ऐसे ही एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत विधिवत तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, और मैं वादा करता हूं कि आई विल क्लियर योर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, आई विल क्लियर योर ईच एंड एवरी डाउट्स। ओके दोस्तों, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टाटा, जय हिंद।